Let's begin this broadcast with an exclusive news break. India Today is now unmasked the killers, the men who shot Punjabi singer Sidhu Moosewala dead. Those are the images on your screens. All the 8 shooters India Today has accessed images of, as well as details of every single one of them. A week after Punjabi singer Sidhu Moosewala's murder, another suspected shooter has been detained by the Punjab police. A person named Devendra alias Khala was caught from Fatehpur district. 2 days ago, 2 men linked to gangster Lawrence Bishnoi were also arrested from Haryana's Fatehpur. Shubdeep Singh Sidhu, widely known by his stage name of Sidhu Moosewala, was shot dead near his home when he was driving his Jeep Thar on Sunday evening. 2 gangsters, Lawrence Bishnoi, who is currently lodged in Delhi's Tihar jail, and Canada-based singer gangster Goldie Brar, have claimed responsibility for the killing. Arvind Oja is joining us with more details on this. Arvind, 8 shooters in all at this point who we've identified images on our screens. क्या ये shooters सब बिश्नोई गैंग से था? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया टुडे पर पहली बार ये स्क्रीन पर हम आप दिखा रहे हैं कि जो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था उसमें सस्पेक्टेड जो शूटर्स हैं उनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसमें आपको बताऊं कि 3 पंजाब के रहने वाले हैं, 1 राजस्थान का रहने वाला है, 2 पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। इनको दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस अरेस्ट करने के लिए 4 स्टेट में रेड कर रही है फिलहाल। और मैं आपको बताऊं, देखिए ये इस गैंग की जो मोडस ऑपरेंडी है वो किस तरह की है। हालांकि इंडिया टुडे लगातार पहले से खुलासा करता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने कई अलग स्टेट के गैंगस्टर के साथ अपना हाथ मिलाया है और एजेंसियों को गुमराह करने के लिए जब भी इस तरह का कोई मर्डर होता है तो अलग अलग स्टेट से शूटर्स वो बुलाए जाते हैं। तो कनाडा में बैठा जो गोल्डी बरार है वो बकायदा इन शूटर को कम्युनिकेट कर रहा था और 4 स्टेट के, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उसके अलावा महाराष्ट्र, इसके शूटर्स वो शामिल किए गए हैं और उनकी तस्वीरें यहाँ पर पहली बार हम दिखा रहे हैं। इन्हीं को अरेस्ट करने के लिए न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस की कई टीमें वो रेड कर रही हैं। अभी तक किसी भी शूटर को अरेस्ट नहीं किया गया है। इन 7 तस्वीरों में से एक प्रियवत फौजी है जिस पर अभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हरियाणा पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा है। उसके अलावा 2 महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले हैं जो कनेक्ट हुए हैं जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। इसके अलावा इसमें राजस्थान का भी एक शूटर है। तो ये वो 7 शूटर है। एक आपको बताऊं, अक्षिता अरेस्ट किया जा चुका है, मनप्रीत उसको अरेस्ट किया जा चुका है। लॉजिस्टिक सप्लाई में उसका हाथ था। लेकिन ये 7 शूटर ऐसे हैं जिनको एक लंबी इंटरोगेशन के बाद, कई गैंगस्टर से पूछताछ के बाद ये डोजियर तैयार किया गया है जो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है विथ फोटोग्राफ, और इनको अरेस्ट करने के लिए अब रेड लगातार की जा रही है। अब तक जैसे आपने बोला अरविंद, एक ही शूटर को गिरफ्तार किए हैं। क्या अब पुलिस के पास कुछ भी लीड्स है कि ये दूसरे 7 शूटर जो है ये कहां पे है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बताऊं कि जैसा मैंने बताया कि न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशलाइज यूनिट वो कई टीमें फिलहाल राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में रेड कर रही हैं। दिल्ली में भी कई जगह पर रेड हुई है। अभी तक कोई शूटर अरेस्ट नहीं हुआ है, सभी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और जैसा कि ये मोबाइल फोन यूज नहीं करते हैं तो इस वजह से पहले जेल में कई गैंगस्टर से पूछताछ की गई, जो इनके गैंग के लीडर है लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की गई। उसके बाद बहुत मुश्किल से इनको आइडेंटिफाई किया गया है। यही प्राइम सस्पेक्ट है शूटर जिनको जीरो इन किया गया है और इन्हीं को अरेस्ट करने के लिए जो न सिर्फ पंजाब पुलिस बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल वो अलग अलग स्टेट में रेड कर रही है। लेकिन ये सभी शूटर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। यहाँ तक कि इनको अरेस्ट करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए नेपाल भी एक टीम गई हुई है, लेकिन वहां पर भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है इनको अरेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी भी रेड पंजाब पुलिस की, यहाँ तक कि हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस भी अब इन्वॉल्व हो गई है क्योंकि शूटर उस स्टेट के हैं। तो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं लेकिन अभी तक शूटर अरेस्ट नहीं हो पाए। So this has become a national manhunt now, from what Arvind is telling us, a national manhunt to identify, to nab all of the shooters. 8 of them whose images you see here on your screens on India Today exclusively. Only 1 has been taken into custody 1 week since the murder of Sidhu Moosewala.
And Bollywood superstar Salman Khan, as well as his father, have received a chilling death threat letter on Sunday. Salman's father, Salim Khan, essentially found this letter during his daily walk at the Bandra bandstand. The letter threatens that Salman and his father will meet the same fate as Sidhu Moosewala. After the threat, security has been beefed up at Salman's residence. The Punjabi singer Moosewala was shot dead a week ago, allegedly by dreaded gangster Lawrence Bishnoi and his aides. The reason now authorities in Mumbai are concerned is because back in 2018, Lawrence Bishnoi had also in fact threatened to kill Salman Khan. An FIR has been filed in this regard now. सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको. अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं. जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा. सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको. अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं. I'm foolish, maybe. Now, pro-Khalistan slogans were raised outside the Golden Temple in Amritsar on the 38th anniversary of Operation Blue Star. The protesters, including youth and the elderly, carrying Khalistan flags and placards, raised slogans in support of independence, demanding a separate state for Sikhs. After urging them to obtain weapons, the Akal Takht, which is the highest temporal body of the Sikhs, has sparked another row. The chief of this group, Giani Harpreet Singh, has said that Sikhs should start weapon training academies. A high alert has been sounded in Amritsar as well as other districts, keeping in view the protest march being held by hardliner Sikh groups. It was on June 6th, back in 1984, when the army had stormed the complex of the Golden Temple in Amritsar, the Sikhs' holiest shrine, to flush out extremists led by Jarnail Singh Bhindranwale. सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको. अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं. So pro-Khalistan slogans being raised there on the anniversary of Operation Blue Star, swords being brandished, posters hailing Jarnail Singh Bhindranwale and Khalistan supporting flags also being waved. At this point, security has also been upped in several parts of Punjab to ensure that no untoward incident happens during these protests that are playing out across different parts of Punjab. ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 38ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So you see on your screens there how these protesters have been putting up posters hailing Jarnail Singh Bhindranwale, holding up swords, and all of this is part of protests, particularly that have been happening outside Golden Temple in Amritsar to mark the occasion of the 38th anniversary of Operation Blue Star. It was on this day that forces had barged into the Golden Temple and to take on extremists to flush them out of the Golden Temple premises. To mark the occasion, you see the kind of protests that are happening. There's a serious concern that this could lead to a law and order situation, and questions that will be asked of the Maan government as to why there's no strict regulation on the ground to control these kind of protests, to ensure that pro-Khalistan slogans aren't chanted so brazenly. But this is something that's an annual occurrence. Every time during this time of the year, you see these kind of groups gathering in large numbers, completely unchecked, holding up these kind of posters, chanting pro-Khalistan slogans. And let's focus on the big story of the day. An India Today exclusive news break. We're unmasking the killers of Punjabi singer Sidhu Moosewala. We're the first ones to have these images, exclusive images of all the 8 shooters, the men who killed Sidhu Moosewala, who fired 24 bullets
at him. A week after Musewala's murder, at this point, out of the 8 shooters, only 1 has been taken into custody. Another suspect has also been detained by the Punjab police. A person named Devendra alias Khala was caught from Fatehpur district, reportedly helped these shooters as well, gave and provided them shelter. 2 men linked to gangster Lawrence Bishnoi 2 days ago were also arrested from Fatehpur. But if you look at the shooters themselves, only 1 has been taken into custody right now. Lawrence Bishnoi, currently lodged in Delhi's Tihar jail, has confessed to having plotted this particular murder of Sidhu Musewala along with gangster Goldie Brar, who's based in Canada. So these are the shooters' images you see on your screens. We've accessed the full dossier, the full details of the profile of each of these shooters. These pictures are with the cops, and yet they have not been successful in nabbing any of them. Out of the 8, only 1 has been taken into custody. Manpreet was arrested last week from Dehradun. The others are still at large, but the information that we've also been picking up is that several of in fact, authorities, not just in Punjab, but Delhi, Haryana, they've all been roped in now to help identify many of these shooters, because these 8 shooters, it's been found, belong to different states, belong to Maharashtra, Haryana, to Delhi as well, which is why this has become now a national investigation of sorts. 1 week and counting. Of these 8 shooters, only 1 has been taken into custody. Arvind Ojha, who's accessed these exclusive images, will be joining us briefly with all of those details also about each of these shooters. But he was telling me earlier that these shooters, many of them have cases registered against them, have been involved in violent crimes in the past as well. And yet, despite all the details with the cops, they've not been able to identify, to find exactly where they've been hiding. Arvind Ojha is joining us with more details on this. Arvind, ये जो 8 shooters जो है, इनके pictures हमारे पास अभी है. इनके बारे में और बताइए, इनके प्रोफाइल के बारे में, और क्या cases lodged थे इनके खिलाफ? देखिए, सभी कहीं ना कहीं जो अपने स्टेट में, जहां तक बात की जाए, जो पंजाब के 3 शूटर हैं, इनके खिलाफ पंजाब में FIR दर्ज है कि कोई एक्साइज एक्ट में बंद था, कोई किसी दूसरे केस में। और सभी जितने ये इंडिया टुडे पर आपकी स्क्रीन पर देख पा रही हैं, ये सभी अक्यूज्ड कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए हैं। और आपको बताऊं कि ये सभी जेल में बंद थे। जेल में बंद रहने के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये कनेक्ट हुए हैं, जिसमें अगर स्क्रीन पर देखें तो प्रियव्रत फौजी, ये सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है और इस पर भी FIR दर्ज है मर्डर की। इसके अलावा सौरव एलियस महाकाल, जो पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला है, वो एक केस में जेल में बंद था राजस्थान की जेल में, तब ये लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्ट हुआ। संतोष जाधव, जो महाराष्ट्र पुणे का रहने वाला है, ये भी जेल में रहने के दौरान ही कनेक्ट हुआ। तो ये जितने भी 7 शूटर हैं, लॉरेंस बिश्नोई से किसी न किसी तरीके से जुड़ चुके हैं। अब देखिए, लॉरेंस बिश्नोई ने एक बहुत बड़ा गैंग बना लिया है दूसरे स्टेट के गैंगस्टर के साथ हाथ मिलाकर। इस वजह से ये गैंग काफी बड़ा हो गया है। 700 से ज्यादा शूटर है, और जब भी कोई क्राइम इंसिडेंट को अंजाम देना होता है, किसी भी वारदात को अंजाम देना होता है, तो ये दूसरे गैंग से शूटर वो बुलाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये किसी भी तरह की जो क्राइम इंसिडेंट है उसको अंजाम दिलवाते हैं। मकसद ये होता है कि ये पुलिस को गुमराह करना चाहते हैं, पुलिस को चकमा देना चाहते हैं, ताकि अगर दिल्ली में मर्डर होता है तो पंजाब के शूटर बुलाए जाएं, तो दिल्ली पुलिस सिर्फ दिल्ली के क्रिमिनल को ही जीरो इन करने में लगी रहती है, और जो अक्यूज्ड है वो काफी दूर चला जाता है। तो फिलहाल इन 7 जो शूटर हैं, जिनकी तस्वीरें इंडिया टुडे दिखा रहा है, इन्हीं को अरेस्ट करने के लिए दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस लगातार रेड कर रही है। यहाँ तक कि नेपाल में भी टीम गई थी, हालांकि अभी तक कोई भी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए बड़ी प्लानिंग, जो कॉन्स्पिरेसी है, बड़ी बिग कॉन्स्पिरेसी वो रची गई, जिसमें शूटर अलग अलग स्टेट से एक प्लेटफॉर्म पर बुलाए जाते हैं, जो हथियार है वो दूसरा ग्रुप बुलाता है, लेकर आता है, रेकी कोई दूसरा ग्रुप करता है। तो इस तरीके से एक बड़े पैमाने पर कॉन्स्पिरेसी रची गई, एक साजिश रची गई। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया। तो पंजाब भी पुलिस भी अपने तरीके से कई गैंगस्टर को जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लाई, कई लोगों को डिटेन किया,
ताकि जो सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उसको बेनकाब किया जा सके। लेकिन ये 7 शूटर ऐसे हैं जिसमें से 3 पंजाब के रहने वाले हैं, 1 राजस्थान का है, 2 हरियाणा के हैं, 2 महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले हैं। फिलहाल इन पर पंजाब पुलिस या दिल्ली पुलिस की नजर है, इन्हीं को अरेस्ट करने के लिए लगातार रेड की जा रही है। अक्षिता, I want to highlight again that these are 8 shooters whose images are on our screens right now. 1 week since Sidhu Moosewala has been murdered, and only 1 of these 8 shooters has been arrested so far. All of the others are still at large. ये 8 shooters के image है अरविंद, इनके पूरे प्रोफाइल है पुलिस के साथ, फिर भी अब तक कुछ लीड्स नहीं है पुलिस के पास कि कहाँ है ये शूटर। देखिए, अमूमन ये जो शूटर्स हैं वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी डोंगल से, जिसमें से मोबाइल से सिम निकाल लिया जाता है। तो ये अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग इंटरनेट ऐप, जो चैटिंग ऐप है उसका इस्तेमाल करते हैं। काफी ज्यादा स्मार्ट हो चुका है ये गैंग, क्योंकि इन सभी को मालूम है कि मैनुअल फोन से इंटरसेप्शन एजेंसी करती है और बहुत आसानी से ये पकड़े जाते हैं। इस वजह से जो ये गैंग है वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम ही करता है। एक मोबाइल फोन से इंटरनेट के जरिए दूसरे से कनेक्ट हुआ जाता है, तो मुश्किल जरूर है। और खासकर अगर इस मर्डर की बात की जाए तो इस हत्याकांड के बाद से कई अलग अलग रूट से ये फरार हुए, जैसे कोरोला कार से और बुलेरो कार से ये सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग करते हैं, उसके बाद कुछ दूरी पर कोरोला कार छोड़ते हैं, एक दूसरी अल्टो कार है उसको छीनते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, उस अल्टो कार को भी छोड़ देते हैं। तो जो 2 शूटर कोरोला कार और बुलेरो कार से आए थे उसको उन्होंने रास्ते में ही छोड़ दिया एजेंसी को गुमराह करने के लिए। तो इस तरीके से ये अलग अलग रूट से भागे हैं। इस वजह से पंजाब पुलिस को और दिल्ली पुलिस को भी परेशानी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के फैमिली ने भी उठाए थे, उसके अलावा भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों अब तक 7 से 8 दिन बीत चुके हैं लेकिन एक भी शूटर पुलिस के शिकंजे में नहीं है, अभी भी सब फरार चल रहे हैं। और इन सब के बीच एक लंबी इंटरोगेशन के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े इन 7 सस्पेक्ट शूटर को जीरो इन किया गया है। इंडिया टुडे के पास उनकी तस्वीरें भी हैं और इनको अरेस्ट करने के लिए लगातार रेड की जा रही है। अरविंद, आपने ये भी बताया कि पहले a few days ago there was a police team that visited Nepal as well. क्या एक सस्पिशन है कि ये जो accused है, ये जो शूटर्स है, अभी देश से बाहर निकल गए हैं, नेपाल में शायद है? जी बिल्कुल, देखिए जितने भी गैंगस्टर हैं ये ज्यादातर शेल्टर, जब यहाँ से पुलिस का प्रेशर बढ़ता है तो ज्यादातर ये नेपाल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। और कुछ एक इनपुट्स मिला था उसके बाद ये नेपाल भागे हैं। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए जो जेल में बंद दूसरे स्टेट के गैंगस्टर हैं उनके साथ भी अपना हाथ मिलाया है। तो इस वजह से ये शक जताया जा रहा है। इसलिए अब जो पंजाब या दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो दूसरे स्टेट की तरफ भी अपनी नजर रखेंगी कि लॉरेंस बिश्नोई से और किन किन स्टेट्स के जो गैंगस्टर हैं वो जुड़े हुए हैं। तो बहुत मुमकिन है कि दूसरे स्टेट में जाकर जो ये अक्यूज्ड हैं, ये जो शूटर हैं, वो शेल्टर ले लिए हैं। तो जो शेल्टर देने वाले लोग हैं उन पर भी पुलिस की नजर है। और मैं आपको बताऊं कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशलाइज्ड यूनिट है वो भी लगातार, ऑल्दो ये दिल्ली पुलिस का केस नहीं है अक्षिता, मैं क्लियर करूं, लेकिन उसके बावजूद भी कई गैंगस्टर दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनसे पूछताछ के बाद जब लीड मिली है तो राजस्थान में कल देर रात दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम थी, पंजाब में टीम थी, राजस्थान में, तो इस तरह से रेड चली है। लेकिन हकीकत यही है कि ये जो गैंग है वो पुलिस से एक कदम आगे चलता है। उनको मालूम है कि पुलिस किस तरीके से जो क्रिमिनल है उनको पकड़ती है और वो उस चीज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। और शायद यही मुश्किल है कि काफी ज्यादा मुश्किलें दिल्ली पुलिस हो और पंजाब पुलिस हो उसको भी आ रही है। यहाँ तक कि अब तो हरियाणा पुलिस भी बकायदा जो प्रियवत फौजी है उसको अरेस्ट करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। Arvind, just stay with me. Bunty Romano of the Youth Akali is joining us on this broadcast. Bunty, we've accessed images of the 8 shooters who were involved in killing Sidhu Moosewala last week. Out of these 8, 1 person has been arrested so far. Yeah. So, as I said earlier also on your channel, it's very tragic whatever has happened. And whatever is done now, the young life lost, whom every Punjabi loved, is not going to come back.
you've accessed images, but I'm not sure whether police has accessed them as yet or not. The media is probably working faster than the police. But the point is that this whole tragedy could have been avoided if the government was serious on law and order and was, not more concerned with garnering cheap publicity. The plot to assassinate Sidhu Moosewala had been hatched, I think, 6-8 months back. It is coming every day in the news. Today also, prominent national daily has carried it. The shooters who were assigned to kill him then were nabbed by the police. They very categorically told them that we are assigned to kill Sidhu Moosewala, but because of certain logistical problems, we went there, we could not carry out our plan. And now the handlers have promised us that they are going to remove those logistic problems and we are going to go again. So, in spite of such specific intelligence input shared by the Delhi police with the Punjab police, even then his security was proved. All right, apologies. We've lost the connection with Banti Romana of the Akali Dal there, questioning why exactly the police in the first place allowed something like this to happen despite intel inputs. And now the fact that 1 week on, out of these 8 shooters, only 1 has been taken into custody. Only 1 has been identified and arrested. What about all of the rest of the shooters? 7 of them at this point who are on the run, who are absconding. The cops seem to be groping in the dark right now for any sort of leads or hints. But this is, as Arvind has been telling us, also becoming national investigation, because you've got the police force in Haryana, in Delhi, all of them also getting involved. और Arvind, जैसे आप बोल रहे थे, दिल्ली की पुलिस, हरियाणा की पुलिस सब involved है अभी, क्योंकि ये जो shooters है और जो information हमारे पास है. All right, before that, let me get in also more voices on this. Subhash Sharma of the BJP is joining us on this broadcast. Mr. Sharma, we're putting out images of the 8 shooters involved in the killing of Sidhu Moosewala. 1 week on, 1 shooter has been arrested. Do you think that the Punjab police can actually ensure justice for Moosewala? देखिए, पंजाब पुलिस की कॉम्पिटेंस पे तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उन्होंने टेररिज्म का भी बहुत सामना किया है. सवाल यहाँ पंजाब की सरकार की पॉलिटिकल विल पर है और उसकी नीयत पर है. क्योंकि ये जो सरकार आम आदमी पार्टी की पंजाब में चल रही है, ये कठपुतली सरकार है और केजरीवाल साहब और राघव चड्ढा से निर्देश लेती है. तो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल नीयत पर हमको शक है. पंजाब पुलिस की कॉम्पिटेंस पर कोई शक नहीं है, इसीलिए परिवार को भी विश्वास नहीं है और पंजाब के लोगों को भी विश्वास नहीं है कि पंजाब की सरकार और ये पुलिस इस मामले में न्याय दे सकती है. इसलिए लगातार परिवार ये मांग करता रहा है और अभी उन्होंने गृह मंत्री जी से भी मुलाकात की थी परसों और उनसे भी उन्होंने निवेदन किया था कि केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए. तो हम तो यही मांग कर रहे हैं पंजाब सरकार से भी कि वो तुरंत केंद्रीय एजेंसी से जांच के लिए केंद्र को लिखे. केंद्र सरकार बिल्कुल तैयार है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसकी जांच के लिए तैयार हैं. क्योंकि सवाल यहाँ शूटर्स को पकड़ने का नहीं है, सवाल यह है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी किसने रची है. इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इन्वॉल्व हैं और ये बहुत बड़ा इशू है. इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहाँ से आए हैं, ये भी एक बड़ा इशू है. ये वेपन्स पंजाब में और किस किस के पास हैं, ऐसे कितने वेपन्स पंजाब में हैं. तो ये सारे सवाल जो हैं, मुझे लगता है NIA ही इसकी ठीक प्रकार से जांच कर सकती है ताकि न्याय भी मिले और आगे से इस प्रकार की घटनाक्रम ना हो. तो इन सारे एंगल्स पर विचार करने के लिए हम तो यही मांग कर रहे हैं लगातार कि इसकी NIA से जांच. शर्मा जी, काफ़ी प्रेशर है अभी पंजाब पुलिस पे कि ये जो लोग हैं जो हमारी स्क्रीन्स पे है, शूटर्स जो है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे. क्या आपको लगता है कि अभी पंजाब सरकार उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है इस जांच में? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि पंजाब सरकार कोऑपरेट नहीं कर रहा है, पर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं. आप देखिए, ये हत्याकांड रोका जा सकता था. सरकार ने जानबूझकर सिक्योरिटी कम की, उसको पब्लिक किया गया ताकि शूटर्स के हौसले बढ़े. और अब इतने दिन होने के बाद भी अगर इससे कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है तो सवाल तो उठाना लाजमी है और उठना भी लाजमी है. और ये आप देखिए, लगातार रोज सोशल मीडिया पर एक गैंग दूसरे गैंग को जिस प्रकार से धमका रहा है और जिस प्रकार इस घटना के बाद भी पंजाब में लगातार जो है ये वारदातें जो हैं, कत्ल की घटनाएं जो हैं, लूट, ये सब लगातार चल रही हैं, अभी भी रुकी नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठते ही हैं सरकार की कार्यप्रणाली से.
Okay, Subhash Sharma of the BJP, thank you for joining us on this broadcast. So the BJP also saying that the need of the hour is to transfer this case to a central agency because of the fact that there are several other aspects, a conspiracy, the security downgrade, the fact that, these shooters who you see on your screens were armed to the teeth. And that's very clear in the fact that nearly 30 bullets were fired at Moosewala's vehicle. 24 of those bullets hit him, which means these are shooters who have experience, who are perhaps sharpshooters, who've been involved, according to Arvind, in several other cases as well. And that's why the need of the hour is to nab them at the earliest. They are associates also, according to the information we have, of gangster Lawrence Bishnoi. It's at his behest that these 8 men you see on your screens there coming out one after the other were in fact involved in that shooting, went ahead and murdered Moosewala in broad daylight. Arvind Oja is still with us. Arvind, जो information हमारे पास है कि ये shooting कैसे हुआ था, जो मूसेवाला की murder कैसे हुआ था, इनसे साफ है कि ये जो shooters है वो सब trained थे, वो शायद sharp shooters थे। जी बिल्कुल वेल ट्रेंड थे, लेकिन मैं आपको बताऊं अक्षिता, ये बहुत हैरानी की बात है जिस तरह से लगातार बयान आ रहा है कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर होना है। ये तकरीबन 6 महीने पहले ही दिल्ली पुलिस जान चुकी थी और पंजाब पुलिस से शेयर किया गया था। पहली बार नहीं है, इसके पहले भी दिल्ली का जो एक डेरेड गैंगस्टर है शाहरुख, वो अब पंजाब जाता है, मूसेवाले के घर की रेकी करता है, प्रॉपर रेकी करता है मारने के लिए। उसके बाद दिल्ली पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और वो डिस्क्लोज करता है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने की साजिश थी। और उसके ठीक 3 महीने बाद फिर से रेकी करके जो शूटर है वो ताबड़तोड़ गोलियां चला के सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर देते हैं। इस वजह से एजेंसीज पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और खासतौर पे पंजाब पुलिस पर कि पंजाब पुलिस को लगातार इनपुट्स था। सिद्धू मूसेवाला भी लगातार कह रहे थे कि उनकी हत्या की जा सकती है, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी विड्रॉ होती है। उसके 2 दिन के अंदर शूटर बकायदा रेकी करके 2 गाड़ियों से आते हैं और मर्डर करके चले जाते हैं और अभी तक एक भी शूटर अरेस्ट नहीं होता है। शायद यही वजह है कि पंजाब पुलिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं और अब दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में कूद गई है और जो शूटर है खासकर उनको अरेस्ट करने की कोशिश में जुटी है। हालांकि अभी तक न दिल्ली पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है और न पंजाब पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। सभी शूटर्स जो है वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं। And they've been like that for 1 week now, 1 week and counting. There have been no leads. The police, the Punjab police or any of the cops who are also involved, the other teams who are also involved, have been able to get any leads on where these men are. And that itself tells you that they've done this before, that they've managed to in fact be involved in these kind of high profile cases and go completely AWOL, go completely underground. We're going to be tracking the latest updates on this mega India Today exclusive news break. For the first time, the men who killed Moosewala's images are on your screen. Serious questions being asked as to why they're not behind bars just yet. We're getting you the latest on that in just a bit.